हेलो दोस्तों, नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। तो जो भी बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपसे अंत तक देखें। इसमें वे सारी चीज़ें बतलाए जाएंगे कि आप नवंबर से पढ़कर कैसे जो है 95% ला सकते हैं, कैसे टॉप कर सकते हैं। अगर आपने सालों भर पढ़ाई नहीं की है या फिर किसी कारणवश जो है आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो पर भी आप कैसे जो है अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और देखिए, आप जब भी तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे नोट्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे जो है पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आपका भूपेश एकेडमी ही है। आप टेलीग्राम पर भूपेश एकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ ज्वाइन का बटन आएगा और उसे आप ज्वाइन कर लें। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। और मेरा एक वेबसाइट है जो www.bhupeshacademy.com, तो वहाँ पर भी आपको जो है पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ तक कि टीचर का गेस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, तो उसका आप बेनिफिट लें। तो आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें और जो है वेबसाइट पर भी चले जाइएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ें। देखिए, आपके पास समय जो है एकदम नहीं है, टाइम जो है एकदम है ही नहीं। टाइम समझिए कि एकदम खत्म हो चुका है और मात्र सिर्फ 90 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। इस 90 दिन में आप कैसे पढ़ें कि अच्छे से अच्छे अंक जो है आप ला सकें। देखिए, आपके पास केवल 90 दिन है, मात्र जो है वो 90 दिन आपका बचा हुआ है। तो अपने समय को के इम्पोर्टेंट को आप समझें और समय के इम्पोर्टेंट को समझते हुए ये ध्यान दें कि किस तरीके से हम पढ़ें कि हमारा जो है अधिक से अधिक नंबर जो आए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं उन सारी चीज़ों को 90 दिनों के लिए बंद कर दें। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी को जो है देखना बंद कर दें। आप जो है दोस्तों से गप्पा हाँकते हैं, वो जो है गप्पा हाँकना बंद कर दें। उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जैसे मोबाइल पर गेम खेलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। आप सुबह उठते ही व्हाट्सएप फेसबुक देखते हैं, तो वो आप बंद कर दें। और जब भी आप यूट्यूब खोलें तो सिर्फ पढ़ाई का ही वीडियो देखें, दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखें, ताकि आप अपने काम से भटके नहीं। और मेरे इस चैनल पर जो भूपेश एकेडमी का चैनल है, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जिससे आप टॉप कर सके। और हमेशा हमारा जो है प्रयास रहेगा कि आप किस तरह टॉप करें। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें जिससे कि आप आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करें। सबसे पहला टिप्स कि आप जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाई करें, यानी सिलेबस से बाहर नहीं जाए। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप जाने कि कौन कौन सा बुक में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें। क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें। तो जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में आपको भी पता होगा या फिर आप किसी टीचर की जो है वो सहायता ले सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को बताया गया है। तो वहां पर आपको करना क्या है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ध्यान देना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यानी जब भी आप चैप्टर देखें, कोई भी चैप्टर लें, तो उसमें कोई भी चैप्टर में 10-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो वहां से आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ले लें। और ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बताएंगे। तो यहां पर क्या करना है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों उस चैप्टर से ले लेना है। उसके बाद तो ये कैसे करना है, जैसे आपने कुछ पढ़ाई किया, कुछ छूट गया है, तो वैसी स्थिति में आप कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से अगर आप पढ़े ही नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, समय ज्यादा देना पड़ेगा। जब तक आप अपने पढ़ाई को समय नहीं दीजिएगा तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, पढ़ाई दो ही चीज मांगती है, आपकी परिश्रम और आपका समय। आप किस तरह से उसको समय देते हैं और कैसा आप परिश्रम करते हैं, आपका फोकस क्या है। परिश्रम कहने का मतलब है कि फोकस ये नहीं कि 10 घंटा हम किताब लेकर बैठे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में एकदम पूरा चला जा रहा है और उसका हम जो है अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो ये चीज आप में होना चाहिए।
और पहला टिप्स तो ये है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, चैप्टर जो है आपको देखना है और चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। दूसरा टिप्स ये है कि आप पिछले साल का पेपर को जरूर देखें, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का आप पेपर को जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह का एग्जामिनेशन आएगा, यानी एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठिएगा तो किस तरह का क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप जान ही नहीं रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और अचानक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आंसर आप जानते ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है या देखे ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको पिछले साल का पेपर जरूर देखना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको देखना क्या है, तो सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन को देखना है जो बार बार आए हुए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इस बार जो आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन दीजिएगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं या 2 क्वेश्चनों में से या 3 क्वेश्चनों में से एक जरूर आएगा। जैसे अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जैसे मांग का लोच, मांग का नियम, इन दोनों में से एक जरूर रहेगा। तो इस तरीके से आपका साइंस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे आपके के जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन होते हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। दोनों में से एक आएगा, या एक अगले साल में आ गया है तो इस साल में जरूर आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को आपको जो है तैयारी कर लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि आपको अपने एक चीज ध्यान देना है, अपने ऊपर विश्वास जरूर करना है, एकदम बिलीव अपने ऊपर रखना है। अगर आप सालों भर नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका बिलीफ लेवल अगर हाई है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप टॉप कर सकते हैं तो वास्तव में आप टॉप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर संशय होगा तो आप नहीं करिएगा, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो जितनी ज्यादा आप पढ़ाई कीजिएगा, जितना आप उसको समय दीजिएगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है। और ये कॉन्फिडेंस का हाई कैसे होता है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा पढ़ाई से। तो देखिए, आपने सालों भर नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये जो 90 दिन है इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दें। इसमें आपको अगला टिप्स क्या करना है कि आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से तैयारी करना है, आपको डेली जो है 25 क्वेश्चन जो है वो याद करना है। तो देखिए, 90 दिन हमारे पास समय बचा हुआ है। अगर डेली 25 क्वेश्चन अगर तैयारी करते हैं तो हमारे पास जो है 90 दिनों में जो है 2250 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये 2250 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 2250 क्वेश्चन अगर तैयार हो जाएंगे तो ये बहुत ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है आप प्रत्येक विषय का जरूर करें। प्रत्येक विषय का 25-25 क्वेश्चन जो है आप ले लें। और ये जो 25 क्वेश्चन है आपको किस तरह पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है जिसमें पूरी डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं बराबर रिसर्च करते रहता हूं, हमेशा रिसर्च करते रहता हूं ताकि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लें और बेहतर रिजल्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रट्टा नहीं लगाना है। बार बार मैं कहता हूं, हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूं कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना नहीं है। आपको करना क्या है कि सिर्फ पढ़ना है, 5 से 6 बार उसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है उसको आपको रिवीजन करना है। अगर आप सुबह में पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन को शाम को पढ़ना एकदम जरूरी है। और शाम को पढ़ने के बाद उसे आप जो है प्रत्येक एक सप्ताह पर उसको फिर से जो है आप रिवीजन करें। और प्रत्येक एक सप्ताह पर रिवीजन करने के बाद फिर 1 महीने में आप उसे रिवीजन जरूर कर लें। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके माइंड में रहेगा और आप आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में जो है उसे आप जो है इसका फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया कि आप 25 क्वेश्चन अगर तैयारी करते हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो इस तरीके से 125 जो है क्वेश्चन जो है एक दिन में आपके जो है वो तैयार हो जाते हैं। और ये जो है 90 दिनों तक अगर आप कर लेते हैं, सिर्फ 90 दिनों तक करते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका 11,250 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं, उसमें आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 5-5 अगर आप ले लेते हैं, यानी अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन ले लिए और 5 शॉर्ट क्वेश्चन ले लिए, ये तो 10 क्वेश्चन हो गए।
तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि हम जो है अपने पढ़ाई को इस तरीके से करें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और हम जो है 95% ला सकें, तो देखिए एक काम आपको और करना है। ये जो टिप्स है आप पर वही लागू होगा जैसे कि आप जो है अपने पढ़ाई को समय देंगे। उसके लिए करना क्या है, सुबह में आपके पास निश्चित समय होगा और उस समय को आपको जो है अपने यूज करना है। देखिए आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं या फिर आप स्कूल में जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप ट्यूशन में जा रहे हैं या कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो पर भी सुबह में आपके पास समय बचेगा और शाम को आपके पास समय बचेगा। अगर आप सुबह में अगर 4 बजे उठते हैं तो आपके पास 4 से जो है अगर हम लोग बात करें 6:30-7 बजे तक, तो 3 घंटा आपके पास समय बचेगा। 4 से अगर 7 अगर आप अपने समय को निकाल पाते हैं तो ये जो सुबह का 3 घंटा है ये इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा जिसका आपने कल्पना नहीं किया है। और यही चीज़ अगर हम लोग शाम को आते हैं तो शाम को अगर सब कुछ करने के बाद, मान के चलिए आप लाइव क्लास लेते हैं, सब कुछ अगर करने के बाद भी आपके पास जो है 9 से 11 आपके पास समय मिल जाएगा, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर जो है 5 घंटा जो है आपको एकदम निश्चित मिल जाएगा। पूरे 24 घंटा में 5 घंटा आपकी पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। आपको सुबह में जो 3 घंटे मिल रहे हैं उस 3 घंटे में आपको सिर्फ याद करना है और याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि सिर्फ उसे बार बार पढ़ें और बार बार पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी याद किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे याद करना है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार पढ़ लें और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारे लाइन को अंडरलाइन कर लें और उसको 3 से 4 बार पढ़ लें। आपको पूरा का पूरा जो है जितना भी लंबा लॉन्ग क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से याद कर लीजिएगा। और उसे जब आप एक टॉपिक में तोड़ लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी उसे आसानी से लिख लीजिएगा। तो यहां पर इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई को अगर आप समय दें तो उसका बेनिफिट आप निश्चित ले सकते हैं और आप जो है 90 दिन के अंदर भी 95% प्लस ला सकते हैं और आप जो है टॉप कर सकते हैं। तो आपको ये सारी टिप्स को अगर अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप फ्री में जो है PDF का लाभ ले सकें, फ्री में आपको नोट्स मिल सके और आप अपने पढ़ाई को जो है बहुत ज़्यादा बूस्टअप दे सके ताकि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।